दोस्तों एक और नए वीडियो में स्वागत है। बिहार बेल्ट्रॉन में देखेंगे आप लोग का एग्ज़ाम 14 सितंबर से होने वाले हैं, जिसमें से काफ़ी कम समय अभी बाकी रह गए हैं। आप लोग के पास मात्र 12 से लेकर 14 दिन का समय शेष बाकी रह गए हैं। आप लोग का 7 से 8 सितंबर से आप लोग का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी कम समय है, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग सीबीटी प्लस टाइपिंग का तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे हम एमएस वर्ड से टोटल 55 क्वेश्चन लाए हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी एमएस वर्ड के क्वेश्चन है। तो एमएस वर्ड अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग 55 में 55 स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है और यही क्वेश्चन में से जो है आप लोग को 4 से 5 नंबर का इस मतलब समझ सकते हैं अब की बार की बेल्ट्रॉन एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो आगे आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बाकी हम पिछले वीडियो में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कशन की है। जो टीसीएस ऑफिशियल क्वेश्चन होंगे उन सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिएगा, हम काफ़ी समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में 55 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम समय है और कम समय में हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे एमएस वर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कुल कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है। 4, 6, 8, 10। तो एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक है, चलिए सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। फॉन्ट का जो इफेक्ट होता है जैसे स्ट्राइक थ्रू होता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होता है तो यहाँ आप देखेंगे 4, 11, 10 और 14 प्रकार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। एमएस वर्ड को आप कंट्रोल डी कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे फॉन्ट इफेक्ट जो होता है टोटल 11 प्रकार के होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद थर्ड में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का स्टाइल कितने प्रकार के होता है। 4, 6, 8, 10। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो 4 प्रकार का होता है। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक होता है और रेगुलर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 4 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है तो वो 1638 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज जो होता है वो 1638 होता है। ठीक है, यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है तो आप इसे सुधार कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 1638 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम कितना प्रतिशत होता है। डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है, जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है। 100, 400 है, 500 है, 120 है। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, चलिए आगे 6 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में 2016 में जूम कंट्रोल बटन कहाँ पे दिखाई देता है। एमएस वर्ड में जूम कंट्रोलर जो होता है जैसे 100, 200, 400, 500 तक जो जूम करते हैं ये कहाँ पर दिखाई देता है। स्टेटस बार, टास्क बार, टाइटल बार, टूल बार। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। सबसे नीचे हम देखेंगे टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार होता है, उस पर जो है ये शो होता है जूम कंट्रोल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। चलिए 7 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है। इससे पहले हम चर्चा किए थे कि अधिकतम, तो अधिकतम 1638 होता है। ठीक है, और न्यूनतम कितना होता है तो यहाँ देखेंगे 100 है, 8, 72, 10। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वहाँ पे 0 मार देते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम जो है 1 होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, 1 होता है। ठीक है, न्यूनतम 0 नहीं बल्कि 1 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 8 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और डबल अंडरलाइन करेंगे तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल शिफ्ट और डी से जो है डबल अंडरलाइन होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यू मार देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल शिफ्ट और डी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र फंस जाते हैं। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। देखिए क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट पेंटर होता है और फॉर्मेट पेंटर को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से
फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे जगह वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का भी शॉर्टकट कुंजी होता है, आगे आपको जानकारी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 10 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में कुल कितने प्रकार के व्यू होता है। पिछले वीडियो हम डिस्कशन किए थे कि MS वर्ड में कुल 5 प्रकार के व्यू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, फुल स्क्रीन, ड्राफ्ट, आउटलाइन। तो टोटल 5 प्रकार के जो है व्यू होता है MS वर्ड में। चलिए आगे आपको 11 में जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प कहाँ पे होता है। 2016 का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। वर्जन पूछा जा रहा है, फाइल है, ऑफिस बटन, टूल मेन्यू, होम मेन्यू। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट का विकल्प दिखाई देंगे। बाकी 2007 यहाँ पे होता तो वहाँ पे ऑफिस बटन हो जाते। ठीक है, तो ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में होम मेन्यू में कुल कितने ग्रुप होते हैं। MS वर्ड अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो होम मेन्यू में कुल कितने ग्रुप होते हैं ये आपको जानकारी देना है। 5 है, 7, 6 और 8 है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएंगे। सबसे पहला क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है। ठीक है, तो कुल 5 प्रकार के जो है समूह होते हैं MS वर्ड के होम मेन्यू में। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में लाइन स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट रूप से कितने पर सेट होता है। ये लाइन स्पेसिंग जो होता है MS वर्ड के होम मेन्यू में देखेंगे, पैराग्राफ सेक्शन में होता है लाइन स्पेसिंग। तो डिफ़ॉल्ट वो कितने पे सेट होता है। ठीक है, 1.15 है, 1.50 है, 2 इंच है और 2.50 है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएंगे। 1.15 पर बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो सेव होता है। ठीक है, मतलब सेट रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में कुल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग होता है। तो कुल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग उसके अंदर होता है तो ये आपको जानकारी देना है। तो उसके अंदर जो है टोटल 6 प्रकार के होता है। ठीक है, सबसे पहला 1 होता है, 1.15 होता है, उसके बाद 1.5 होता है, 2 होता है, 2.5 होता है और 3 होता है। तो टोटल 6 प्रकार के लाइन स्पेसिंग होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो 1638 होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में कुल कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो MS वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से। उसके बाद आगे यहाँ पे जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्टेटस बार पर पेज व्यू होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि MS वर्ड में देखेंगे स्टेटस बार पे जो है जूम कंट्रोल बटन होता है, उसके बाद वर्ड काउंट होता है और वहीं पे आपको पेज का जो व्यू होता है 5 प्रकार का वो भी वहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्टेटस बार पर जो पेज व्यू होता है उसमें कितने प्रकार के पेज व्यू दिखाई देते हैं। 4, 5, 6, 7, तो टोटल 5 प्रकार के व्यू दिखाई देते हैं MS वर्ड में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट पेज व्यू क्या होता है। MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किए होंगे अच्छे से। जब MS वर्ड को आप ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट व्यूज होता है उसका प्रिंट लेआउट होता है। इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में शॉर्ट विकल्प होम मेन्यू किस ग्रुप में होता है। अगर आप लोग होम मेन्यू पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको जानकारी होगा। होम मेन्यू में देखेंगे शॉर्ट होता है। ठीक है, असेंडिंग और डी में जो है आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है। ठीक है, तो MS वर्ड में फॉन्ट जो होता है वो पैराग्राफ सेक्शन में होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये कि राम इज गुड बॉय। ठीक है, आपका माउस कर्सर जो है यहाँ पे इज के बीच में है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए। सबसे पहला जो है यहाँ पे शुरुआत में R के इस साइड लेफ्ट साइड, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, होम में आना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए होम है, इंड है, कंट्रोल होम और कंट्रोल D। तो इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि MS वर्ड में लाइन के आरंभ में जब भी आने के लिए तो वहाँ पे होम दबाएंगे और लाइन के अंत में जाने के लिए जो है इंड दबाएंगे। जब पेज के इंड में जाने के लिए होगा तो उसके लिए कंट्रोल प्लस इंड करते हैं। ठीक है,
और पेज के सबसे ऊपर में जाने के लिए, शीर्ष पर जाने के लिए Ctrl+Home दबाते हैं। तो ये दोनों में इतना फ़र्क है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में इंडेंट कुल कितने प्रकार के होते हैं। 5, 2, 4, 6। अगर आप लोग MS वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें इंडेंट होता है, वो कितने प्रकार के होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट इंडेंट, एक राइट इंडेंट होता है। तो लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, आगे आपको जानकारी मिल जाएंगे। उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में लेफ्ट इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट इंडेंट का बात हो रहा है। तो यहाँ देखिए Ctrl+L है, Ctrl+M, Alt+R है, Shift+Alt+R है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र गलत कर देते हैं, Ctrl+L कर देते हैं। तो Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इंडेंट की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। Ctrl+M से जो है लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं। और राइट इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है। MS वर्ड में राइट इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, Ctrl+Alt+M है, Ctrl+Shift+M है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप Ctrl+M करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट हो सकते हैं, और Ctrl+Shift+M दबाएंगे तो वो राइट इंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे Ctrl+M करेंगे तो जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो ये धीरे धीरे घिसक के जो इधर आ जाएंगे, ठीक है। Ctrl+Shift और M करेंगे तो आप इस साइड आते जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट में यही फ़र्क है, इतना समझ लीजिए। लेफ्ट इंडेंट जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। इधर जाएंगे तो लेफ्ट इंडेंट, और उधर से इधर आएंगे तो ये हुआ राइट इंडेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जिसका राइट आंसर जो है यहाँ पे राइट इंडेंट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+Shift और M होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 24 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार में कुल कितने विकल्प होता है। MS वर्ड में देखें क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर में होता है टाइटल बार में, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, सेव, अनडू और रीडू। बाकी उसे कस्टमाइज करके उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पेज ब्रेक जो करेंगे उसके लिए कंट्रोल इंटर करेंगे, और पेज ब्रेक का जो मतलब ये विकल्प होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंसर्ट मेन्यू में पेज में होता है, कवर्ड पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है और पेज ब्रेक होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल इंटर होता है। उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में टेबल के अंदर कुल कितने प्रकार के विकल्प होता है। MS वर्ड में देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में टेबल होता है, ठीक है। और टेबल के अंदर कुल कितने विकल्प होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है 5 हो जाएंगे। तो कौन कौन होता है 5, तो यहाँ आप देख लेंगे। सबसे पहला होता है इंसर्ट टेबल, उसके बाद ड्रॉ टेबल होता है, उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, क्विक टेबल होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होता है। टोटल 5 प्रकार के उसके अंदर विकल्प होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 इलेक्ट्रेशन समूह के अंदर कुल कितने प्रकार के विकल्प होता है। 4, 5, 6, 8। तो MS वर्ड 2016 में इलेक्ट्रेशन समूह के अंदर टोटल 5 होता है, ठीक है। यह सबसे पहला पिक्चर हो गया, उसके बाद आप लोग का क्लिप आर्ट हो गया, शेप्स हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया और एक स्क्रीनशॉट हो गया। तो टोटल 5 विकल्प उसके अंदर आते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में हाइपर लिंक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। Ctrl+K से जो है हाइपर लिंक होता है, ठीक है। और हाइपर लिंक जैसे ही करते हैं एक और क्वेश्चन बनता है कि हाइपर लिंक आप जैसे ही करते हैं तो एक लिंक जनरेट होता है, ठीक है। और उस लिंक पे आप जब भी माउस लेकर जाते हैं तो वहाँ पे माउस का जो आकार हो जाता है वो हाथ के आकार के हो जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में हेडर एवं फूडर किस मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। तो हेडर एवं फूडर जो होता है, हेडर सबसे पेज के ऊपर में लगता है और फूडर जो होता है पेज के सबसे नीचे में लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू से आप हेडर एवं फूडर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में डेट एवं टाइम किस मेन्यू से इंसर्ट करेंगे। होम, इंसर्ट, टेक्स्ट, मेलिंग। तो यहाँ पे मेन्यू पूछा जा रहा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इंसर्ट मेन्यू से जो है आप टेक्स्ट मतलब समूह से जो है आप डेट एवं टाइम इंसर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में इंसर्ट मेन्यू को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू व्यू होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि इंसर्ट मेन्यू को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो अल्ट के साथ एन करेंगे तो आप इंसर्ट मेन्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी अल्ट के साथ आर करेंगे तो रिव्यू मेन्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, और बाकी अल्ट डब्ल्यू से आप व्यू मेन्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में गटर मार्जिंग जो होता है वो कहाँ कहाँ पर सेट होता है। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। वो गटर मार्जिंग जो होता है वो बाइंडिंग साइड में छोड़ने के लिए होता है, ऊपर और लेफ्ट साइड से, पेज के ऊपर में और इस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, मार्जिंग छोड़ने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में पेज पर वाटर मार्क किस मेन्यू से लगाते हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। तो यहाँ पे देखिए 2016 पूछा जा रहा है, तो 2016 जब भी आ जाएंगे तो वहाँ पे डिजाइन टैब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 2007 अगर होता है यहाँ पे तो पेज लेआउट से भी आप मतलब पेज पे बॉर्डर, पेज कलर और पेज पर वाटर मार्क लगा सकते हैं। बाकी 2016 वहाँ पे रहेंगे तो डिजाइन टैब वहाँ पे मारना है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। फुट नोट एवं इंड नोट जो होता है वो रेफरेंस मेन्यू में होता है। तो इसे शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से कैसे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला है कंट्रोल ऐप है, उसके बाद अल्ट कंट्रोल ऐप है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऐप है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अल्ट कंट्रोल ऐप से फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन किए होंगे। उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। फुट नोट होता है और इंड नोट होता है। तो फुट नोट का अल्ट कंट्रोल ऐप होता है और इंड नोट का जो होता है अल्ट कंट्रोल डी होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इंड नोट का जो होता है अल्ट कंट्रोल डी होता है, अब बाकी फुट नोट का अल्ट कंट्रोल ऐप होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस किस मेन्यू से इंसर्ट करेंगे। क्रॉस रेफरेंस अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये किस मेन्यू में होता है। यहाँ देखिए होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में देखेंगे लिंक में सबसे पहला हाइपर लिंक होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है, एक बुक मार्क होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग मेन्यू को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। अल्ट एम से जो आप मेलिंग मेन्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मेलिंग मेन्यू में देखेंगे क्रिएट समूह होता है, उसमें कुल कितने विकल्प होता है। 2, 5, 7 और 4। तो मेलिंग टेब में देखेंगे सबसे पहला जो होता है क्रिएट होता है, स्टार्ट मेल मर्ज होता है, राइट इंसर्ट मर्ज फील्ड होता है, उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट होता है, फिनिश होता है। तो सबसे पहला जो क्रिएट होता है उसमें 2 मतलब विकल्प होता है। एक क्रिएट होता है, क्रिएट के अंदर 2 होता है, लेबल होता है और इन्वेलप होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। 2 विकल्प उसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 मेलिंग मेन्यू में स्टार्ट मेल मर्ज में कुल कितने विकल्प होता है। तो देखेंगे मेलिंग टेब के समूह में देखेंगे मेलिंग मतलब टेब के अंदर सबसे पहला जो होता है क्रिएट होता है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर जो होता है टोटल 5 विकल्प होता है। सबसे पहला जो होता है लेटर होता है, उसके बाद ईमेल होता है, डायरेक्टरी होता है, इन्वेलप होता है, एक लेवल होता है। तो टोटल 5 प्रकार के उसमें विकल्प होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विकल्प किस मेन्यू में होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। और रिव्यू टेब के अंदर देखेंगे प्रूफिंग ग्रुप में जो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 थीसॉर्स का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। ये भी मतलब देखेंगे रिव्यू टेब के प्रूफिंग ग्रुप में होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक
F7 से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। बाकी उसके साइड में थिसॉरस होता है, तो इसका भी शॉर्टकट कुंजी होता है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट F7 से थिसॉरस को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इंडिया लिखते हैं और इंडिया के जगह पर इंडियम ओ की जगह पर आई लगा देते हैं, तो इसका मतलब सही मीनिंग जो है ये निकाल के दे देगा, ठीक है। जैसे आप टाइगर की जगह पर टोगर लिख देते हैं, तो इसका सही मीनिंग 4-5 जो भी होगा वो आपको सजेशन करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में वर्ड काउंट कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो ये स्टेटस बार है, टास्क बार होता है, टूल बार और टाइटल बार। तो वर्ड काउंट जो होता है वो स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 टास्क बार पर प्रदर्शित आइकन को ओपन कैसे होगा, ओपन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप MS वर्ड या MS पावर पॉइंट कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसका एक आइकन जो है टास्क बार पर शो होता है, ठीक है। तो टास्क बार से कोई भी मतलब फाइल या एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। तो आप देखेंगे मतलब टास्क बार पे जो भी मतलब फाइल फोल्डर है उस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाएंगे। बाकी डेस्कटॉप पे जो भी आइकन फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करते हैं तब जाके जो है वो ओपन होता है, और टास्क बार पे जो होता है उसे हम सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में स्प्लिट करने पर डॉक्यूमेंट कितने भागों में विभाजित होता है। MS वर्ड की बात हो रही है, तो MS वर्ड में जब भी आप स्प्लिट करेंगे तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। बाकी आप MS एक्सेल में स्प्लिट करते हैं तो आपका जो सीट है वो 4 भागों में विभाजित हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि MS वर्ड 2016 में फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे 72 है, 16, 37, 11, 8। तो राइट आंसर इसका जो है मतलब ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची लगाकर जब पूछेंगे अधिकतम फॉन्ट साइज तो वहाँ पे 72 हो जाएंगे। अगर फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची लगाकर न्यूनतम पूछेगा तो वहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 टू 72, न्यूनतम 8 और अधिकतम 72। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में मैक्रोज रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। देखेंगे इस इंसर्ट मेन्यू में मैक्रोज होता है, और मैक्रोज को जो है आप इंसर्ट करेंगे, आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी जो होता है वो अल्ट के साथ F8 होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 47 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 पेज के अंत में जाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। ऊपर में ही हमने डिस्कशन किया है कि पेज के सबसे ऊपर यानी शीर्ष में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 डेट एवं टाइम कहाँ पे प्रदर्शित होता है। MS वर्ड में डेट एवं टाइम जो प्रदर्शित होता है सबसे नीचे में टास्क बार पे जो है डेट एवं टाइम आपका शो होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में फॉन्ट फेस डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। MS वर्ड में फॉन्ट फेस जो आप ओपन करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ आप देखेंगे Ctrl+Shift+F होता है। यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे अल्ट के जगह पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और F से जो है फॉन्ट फेस कि जो है डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची जो ओपन करेंगे, एक होता है फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची जो ओपन करेंगे, जैसे देख लीजिए आप दबाएंगे तो मतलब सेम ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लेकिन सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। फॉन्ट फेस जो आप ओपन करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ऐप से फॉन्ट फेस ओपन कर सकते हैं, और एक होता है कि फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो होता है कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है, ठीक है। एक होता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल डी होता है। तो ये तीनों होता है सेम काम के लिए लेकिन सबका अलग अलग नाम रखा गया है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। जब यहाँ पे फॉन्ट फेस आ जाएंगे तो वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ऐप हो जाएंगे, और यहीं पे फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी आएंगे तो वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी करेंगे, अल्ट के जगह पे आप कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर अभी यहाँ पे ए हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और ऐप से फॉन्ट फेस ओपन कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
चलिए 50 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी जो होता है वो कंट्रोल D होता है, ठीक है। चलिए आगे 41 हो गया, 51 में चलना है, 50 हो गया सॉरी। 51 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में अधिकतम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड की बात हो रहा है तो अधिकतम कॉलम जो है वो हम 63 इंसर्ट कर सकते हैं, न्यूनतम 1 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर रॉ की बात होता है MS वर्ड में तो 32,767 रॉ इंसर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी कॉलम आप 63 इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 52 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 क्लियर फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। देखेंगे MS वर्ड में होम मेन्यू के फॉन्ट में होता है क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम इज गुड बॉय लिखे, आप इसे बोल्ड कर दिए है, इटैलिक कर दी है, कलर चेंज कर दी है और आप चाहते इन सभी को एक बार सेलेक्ट करें और एक बार में इनका जो भी फॉर्मेटिंग है वो साफ हो जाए, तो इसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसका शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल+स्पेस होता है। इसका राइट आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 53 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होम मेन्यू के किस समूह में होता है। अगर आप लोग MS वर्ड को अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में होता है। यहाँ पे देखेंगे एडिटिंग ग्रुप में होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में देखेंगे सिलेक्शन ऑल होता है, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, सिलेक्शन एक और होता है सिलेक्शन आउटलुक फ्रॉम कंटेंट, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें 3 विकल्प होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है होम मेन्यू के एडिटिंग समूह में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन और है। यहाँ देखेंगे MS वर्ड में फॉन्ट साइज बड़ा करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है और फॉन्ट साइज को कम करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। ये दोनों आप लोग के लिए है, आप दोनों जो है इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक एंड किए होंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना लेवल तक तैयारी किए होंगे। तो इसका राइट आंसर आप नंबर लिख देंगे, उसके बाद जो इनका जो भी राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लिख देंगे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी सभी प्रक्रिया आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। बाकी आप लोग का जो बाकी शेष समय है वो बाकी शेष समय में 102 वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।